देश की संसद में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा बाबर और राणा सांगा पर की गई टिप्पणी के बाद देश में राजनीति गर्मा गई है। इसी क्रम में फिरोजाबाद में करनी सेना और कई हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रामजी लाल सुमन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जुलूस टूंडला के सुभाष चौराहे पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने रामजीलाल सुमन का पुतला दहन किया। इस मौके पर करनी सेना के प्रदेश संयोजक पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारत के नीरज चौहान ने राणा सांगा को जननायक बताते हुए कहा कि इस तरह के बयान किसी भी पार्टी के नेता द्वारा हमारे प्रेरणा स्रोत के लिए बोले जाएंगे तो क्षत्रिय समाज एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक रामजीलाल सुमन माफी नहीं मांगते तब तक हर तरह से विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि अभी पुतला दहन किया है, आगे चलकर उन्हें भी फूंक देंगे। रामजी लाल सुमन के बयान को लेकर विभिन्न राजनीतिक सामाजिक समाज सेवी लोगों द्वारा टिप्पणी करते हुए विरोध किया जा रहा है। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रामजीलाल सुमन रामजीलाल सुमन। पार्टी का एक सांसद है रामजीलाल सुमन, जिसको चुनाव लड़ने की औकात नहीं है और राज्यसभा के द्वारा वहां पर पहुंच करके सांसदी कर रहा है। और उसने हमारे परम पूजनीय प्रातः बंदनीय महाराणा प्रताप के दादाजी राणा सांगा के ऊपर गलत टिप्पणी की है और कहा है कि बाबर को महाराणा सांगा हिंदुस्तान में लाए थे, जबकि महाराणा सांगा ने बाबर को भी युद्ध में हराया था, इब्राहिम लोदी को भी हराया था और ऐसे तमाम मुस्लिम शासकों को महाराणा सांगा ने हराया। उनके शरीर पर 80 घाव बन गए, एक आंख चली गई, हाथ कट गया, लेकिन हमेशा उन्होंने केसरिया का मान रखा। और आज हम लोग जो सनातन जिंदाबाद जय भवानी का नारा दे रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा है। अगर महाराणा सांगा और उनके पोते महाराणा प्रताप नहीं होते, आज हम लोग हर हर महादेव और जय भवानी के नारे नहीं लगा रहे होते और कहीं न कहीं हमारा सनातन गर्त में चला जाता। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, भविष्य में तमाम राजनेता क्षत्रियों के खिलाफ, क्षत्रियों के महापुरुषों के खिलाफ आए दिन टिप्पणी करते रहते हैं। क्षत्रियों के मान सम्मान और स्वाभिमान पर जब भी आंच आएगी, चाहे वो किसी भी दल का राजनेता हो, हम लोगों ने अभी भाजपा के रूपाला को भी ललकारा था, समझे, किसी भी राजनीतिक दल का हो, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। क्षत्रिय कभी किसी पार्टी का गुलाम नहीं रहा। क्षत्रियों ने हमेशा स्वतंत्र चिंतन किया है। पार्टियां हमारा वोट ले लेती हैं और हम लोगों को तेज पत्ते की तरह यूज करती हैं। सब्जी बन जाती है, तेज पत्ता निकाल के फेंक दिया जाता है। उसी तरीके से क्षत्रियों का वोट लेने के बाद राजनीतिक दल हम लोगों को कहीं न कहीं किनारे कर देते हैं। मैं आगाह करना चाहूंगा राजनीतिक दलों को, कोई सी पार्टी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पूर्वजों के खिलाफ गलत टिप्पणी की जाएगी तो हम लोग अभी तो पुतला दहन किया है, ये सांकेतिक है और हो सकता है किसी दिन हमारे पूर्वजों के खिलाफ टिप्पणी करने वाले को भी हम लोग जला सकते हैं। सावधान रहे, होशियार रहे। ऐसी गलत टिप्पणी की गई तो हम लोग। मैं रुस्तम सिंह सिसोदिया, नगर अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। हम जो ये इतना बड़ा जुलूस लेके आ रहे हैं, जो रामजीलाल सुमन है, जो कि राज्यसभा में सांसद है, उसने हमारे पूर्वज जो हमारे राणा सांगा जिनका अभद्र टिप्पणी की है, उसके खिलाफ हम एकजुट होकर के क्षत्रिय समाज को लेकर के उसकी हम पुतला दहन कर रहे हैं। और भविष्य में हमारे जो राणा सांगा है, जिनकी लड़ते लड़ते भुजा चली गई, एक आंख चली गई, एक पैर चला गया, लेकिन उन्होंने दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाई, दुश्मनों को मार संहार किया और उन्हें विजय हासिल की। उनके पुत्रों ने भी, उन्होंने उदय सिंह ने भी अकबर का किया, मुगलों को भगाया, और महाराणा प्रताप वो अच्छी सोचते हैं जिनका हम आज गुणगान कर रहे हैं, वो उनके पौत्र थे। हम बताइए कैसे गद्दार हो सकते हैं जो रामजीलाल सुमन ने ये मुद्दा उठाया है। इसलिए अखिल भारतीय क्षत्रिय, हम सब क्षत्रियों को ये कहना चाहते हैं, सांसद हो या एमपी में सांसद हो या विधायक हो, अगर क्षत्रिय है तो उसे मुद्दा राज्यसभा में उठाना चाहिए, लोकसभा में उठाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया। अगर नहीं उठाते, अगर कोई कार्रवाई करती है तो हम उनका भी दहन कर देंगे जिन्होंने हमारे पूर्वजों के खिलाफ टिप्पणी की है।
जय भवानी।